प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। प्रमंडलीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री दरभंगा के द्वारा एक होटल के सभागार में साइबर अपराध एवं यातायात की समस्या एवं निदान पर एक बैठक का किया गया आयोजन। रविवार की शाम 4:30 बजे लालबाग में स्थित श्री कृष्णा रेसिडेंसी के सभागार में साइबर अपराध एवं यातायात की समस्या तथा निदान पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में यातायात सह साइबर अपराध के पुलिस उपाधीक्षक अवधेश कुमार मौजूद थे। वहीं साइबर थाना प्रभारी विशाल सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। बता दें कि यह कार्यक्रम प्रमंडलीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दरभंगा के अध्यक्ष पवन सुरेखा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम में आए कई लोगों ने पुलिस उपाधीक्षक एवं साइबर थाना प्रभारी से कई सवाल किए, जिसका जवाब मौजूद लोगों ने दिया। तो वहीं इस संदर्भ में अध्यक्ष पवन सुरेखा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम सिर्फ जागरूकता के लिए है ताकि लोग साइबर अपराध से बच सके। तो वहीं यातायात की समस्याओं को लेकर एवं उसके निदान को लेकर भी कई बातें हुई। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग। ठीक है, रजिस्टर अगर नहीं भी होता है बट प्रॉपर मार्गदर्शन मिल जाने के लिए एक हेल्पलाइन अगर हो लोकल लेवल पे, जो कि एक अपनेपन के साथ पीड़ित व्यक्ति से बात करे, अधिकारी के रूप में नहीं, अपनेपन के साथ बात करे। अभी 4 दिन पहले मैं थोड़ा सा अपने आप को जागरूक मानता हूँ, तो इस तरह के बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, उनको मैं अपने स्तर पर ही चेक कर लेता हूँ। कई बार मैंने भी प्रसारित करने का प्रयास किया कि इस तरह की घटनाएं होने की संभावनाएं होती रहती है। मेरे साथ हुआ और किसी के साथ भी हो सकता है। इस चीज़ को प्रचारित करने की आवश्यकता है। एक ग्रुप बहुत पहले बना था थाना स्तर पे साइबर सेनानी करके, उस ग्रुप को भी एक्टिव किए रखने की ज़रूरत है। और अभी जैसे मेरी खुद की सिस्टर के साथ मुगलसराय रहती है, उसके पास फ़ोन गया कि अरे आपके भैया ने आपका नंबर दिया है, उसको उसका नाम के साथ बोलते हुए कि आप फलानी जी बोल रहे हैं, हाँ भैया ने नंबर दिया है, आपको कुछ पैसे भेजने हैं हमको, तो आपका पेटीएम नंबर यही है ना। उसने बोला हाँ यही नंबर है। उसने एक स्क्रीनशॉट भेज दिया कि आपको 5,000 रुपये मैंने भेजे हैं। उसको लगा आ गया होंगे खाते में पैसे, इसलिए ज़्यादा तो हर कोई टैक्स भी नहीं होता है। बहुत कम मौका मिलेगा लोगों को ठगने का। आपको ये इनाम मिला या भय दिखाते हैं कि आपका बेटा अरेस्ट हो गया है, इसमें हो गया हो, तो भय, प्रलोभन और पॉवर्टी तीनों से सावधान रहने पर बहुत कम चांस है ठगी का। और बाकी अगर घटनाएं हो जाती है तो उसके लिए हमारे पदाधिकारी लोग हैं सहयोग करने के लिए। यातायात में कुछ बातें मैं जोड़ना चाहूँगा कि हेलमेट का तो चेकिंग होता है, सीट बेल्ट का भी चेकिंग होता है, फाइन होता है, लेकिन नंबर प्लेट जो स्टाइलिश लोग लिख देते हैं उसका फाइन होते हमने कभी नहीं देखा। अगर कोई घटना करके गाड़ी जा रही है तो इस ढंग से नंबर प्लेट लिखा रहता है कि आप शायद आप नंबर पढ़ नहीं पाएंगे और नोट भी नहीं कर पाएंगे कि क्या नंबर। तो मैं माननीय पदाधिकारी लोगों से आग्रह करूंगा कि उस बिंदु पर भी फोकस करें, जो स्टाइलिश नंबर प्लेट, जो मानक है नंबर प्लेट, उस हिसाब से नंबर प्लेट होना चाहिए। कुछ तो क्या करते हैं कि नंबर प्लेट तो मानक के हिसाब से है, उसके आगे ऐसा बम्पर या कुछ ऐसा लगा लेते हैं कि आप वो भी छूट जाती है और वो भी आप पढ़ नहीं पाते। तो ये चीज। दूसरा क्या है, एक प्रदूषण का मामला है, उससे हम आप कम इफेक्टेड हैं, आप ज्यादा इफेक्टेड हैं। आपके लोग चौक पर 8 घंटा ड्यूटी देते हैं, वो पूरा प्रदूषित सांस लेते हैं। हम तो गुजर जाते हैं उधर से, हमको थोड़ा प्रदूषण होता है, आपके कर्मियों को ज्यादा प्रदूषण झेलना पड़ता है। तो आप उस चीज पर, आपके हित के लिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, कम से कम उनको तो बहुत लोग है ट्रैफिक संभालने का, तो हर का प्रदूषण चेक नहीं किया जा सकता, लेकिन आंख से दिख रहा हो कि जो गाड़ी बहुत ज्यादा धुआं दे रही है, कम से कम उसको तो रोका ही जा सकता है। तो वैसे लोगों को जो देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा धुआं दे रही है, वैसे गाड़ी को रोकिए, उसका प्रदूषण चेक कीजिए, उसको फाइन कीजिए। और टोटो में जो भी ड्राइवर ड्राइव कर रहे हैं, वो जो पहले रिक्शा चलाते थे वो अब आकर के टोटो की ड्राइविंग करते हैं। अगर ये मेरा अपना अनुभव है, शायद 80% लोगों के पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है आज के दिन में, न उनको ड्राइविंग करने आती है। हम अच्छे ड्राइवर हैं, हम अच्छे से ड्राइव करते हैं,
लेकिन उनकी गलती से हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो इस पे भी जरूर कुछ न कुछ आपका फोकस सर होना चाहिए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में कम से कम सर एक लाइनिंग को आप सर कर दें, जैसे चूना की लाइनिंग, चाहे कोई भी व्हाइट कलर्स की लाइनिंग, उस लाइनिंग के अंदर में किसी की कोई व्हीकल्स या सामान नहीं आना चाहिए। इसके लिए एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। उस लाइनिंग के अंदर में कोई भी आया तो चालान कर दीजिए। कम से कम वो लाइनिंग ट्रैफिक फ्री होना चाहिए। ये सर कम से कम ये मेरा अपना पर्सनल चीज है जो मैं साइबर एक बहुत ही संसाधन है जिसमें सावधानी से कर इसको किया जाए तो अगर बहुत बचा जा सकता है। जैसे सबसे पहले अगर साइबर की आपको क्राइम की सूचना मिलती है तो सबसे पहले ऑनलाइन पर आप फोन करके पैसा को होल्ड करवा, हाँ अकाउंट को होल्ड करके आपका जितना पैसा होल्ड होगा वो आपको बाद में रिफंड हो जाएगा। हम लोग बैंक कितने केस में रिफंड करवाए दिए। जैसे सबसे पहले आपको सूचना मिलकर कहीं 30 पर फोन करके आप केस के, जैसे कि होता है साइबर फ्रॉड तो सबसे पहले लगता है केस करो। केस से ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है कि अब नहीं 30 पर फोन करके आप अपना पैसा होल्ड कर रहे। आपका जितना पैसा होल्ड है उतना पैसा आपको टाइम लगेगा, 1 महीना 2 महीना टाइम लगेगा, लेकिन वो पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। हम कितने वो 3-4 केस में पैसा रिफंड भी कराए। ऐसा नहीं है सर, मोबाइल से अगर मोबाइल भूल जाता है, अगर उससे आपका मोबाइल से बैंक से अकाउंट से संबंधित है तो बैंक मोबाइल भूल जाता है तो लोग सना करा के छोड़ देते हैं। अगर उससे संबंधित बैंक से अकाउंट अगर रिटर्न तो बैंक का भी अकाउंट अगर बंद करवा देते तो उससे पैसा आपका कैसे हो जाता है। और सबसे ज़्यादा तो यातायात का है। यातायात में हम लोग जब से आए थे बहुत सा काम किए हुए। जैसे सबसे नगर इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट हम लोग नगर निगम से रिक्वेस्ट करके बहुत जगह हटाए भी हैं। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसको, हमको अपना पुलिस को कोई पावर नहीं जब जाके उसको डायरेक्ट कर सकते। हम नगर निगम की सहायता से हटा भी रहे हैं, बहुत जगह का इंक्रोचमेंट हटा भी है। जैसे हाजमा चौक पर हटा है, बेता में हटा है, बहुत जगह का हम लोग इंक्रोचमेंट हटाए भी है। फिर भी उसमें बहुत आता है कि काय हटा दिए, बहुत धरना प्रदर्शन इसीलिए जो करता है। बेटा फलना केस में इन्वॉल्व है, तुरंत 5 से 10 लाख भेजो, तो नहीं तो ये चल जाएगा। और पिताजी हर को अपना बाल बच्चे से प्रेम रहता है, उसको लगता है कि सही में ये अब जा रहा है, आनंद फानंद में बेचारा 5 लाख से 10 लाख रुपया उसको दे देता है। बाद में पता चलता है कि उसका बेटा तो घर में था या दूसरे जगह था। इससे इस मैटर में आप लोग पहले अपना वेरीफाई कीजिए अच्छा से, सही में आपका लड़का कहाँ, लड़की कहाँ। कुछ दिन पहले हमारे परिवार के मामा जी को फोन आया कि आपका लड़का जो कोटा में पढ़ रहा है, रेप केस में वो अभियुक्त बना, तुरंत 10 लाख रुपया दीजिए तो आपको जो है बेटा को छोड़ देंगे, नहीं तो वो जेल जाएंगे। हे भगवान, अगर ये सच होगा मेरा बेटा हो तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि उनको बेटे नहीं था, उनको लड़की ही थी 2। ये सब करके थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा तो इससे बच सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। और हमारे पास जो बहुत ज्यादा अभी संसाधन डेवलप नहीं किए हैं, लेकिन प्रक्रिया है, 1-2 साल में बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आएगा। जो भी पिन पासवर्ड वगैरह जो भी मांगे उसको अवॉइड कीजिए, बिना ताकि बैंक से अगर मांगता है तो बैंक जाके दीजिए। वो मोबाइल कितना क्या हड़बड़ी है, 100 रुपया बचाने के चक्कर में हम लाखों रुपया कमाएंगे। अगर कोई कॉल करे तो बैंक जाके हमको लेना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सब से अनावश्यक चैटिंग से बचिए। ईमेल कोई भी आए, ये मोबाइल जो आप अपने बच्चा के हाथ में मत दीजिए। दे देता है बच्चा बहुत रो रहा है, पति पत्नी के लाइफ में डिस्टर्ब कर रहा है, दे दिए तो बेटा तुम चुप रहो, लो मोबाइल देख रहे हैं। और वो बच्चा खेलते खेलते क्या करा, अनचाहा ईमेल वगैरह जो है लिंक है उस पर क्लिक कर देता है। उसके बाद जो है फिर उसका जो है जितना मोबाइल हैक हो जाता है, अकाउंट हैक हो जाता है, पैसा फिर जाना आना शुरू हो जाता है। मोबाइल को बच्चा से देने से भी रोकिए अपने आप को, और अपना जो है पासवर्ड लगा के रखिए। और पासवर्ड भी सरल वाला नहीं, पासवर्ड में अपना जन्म तिथि, प्लेस, नाम वगैरह के जनरली यूज मत कीजिए, क्योंकि सब जान गया हैकर सब भी तो फलना का वो होगा।
बचवा के नाम पर कहा कि डेट ऑफ बर्थ है कि क्या है, तुरंत वो खोल लेता है। कोई टफ लगी है गैंग पैंग गैंग कुछ करके इस टाइप से लगाइए, उसको भी थोड़ा सा दिक्कत। और आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो साइबर क्राइम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर और दरभंगा में ट्रैफिक व्यवस्था में और अधिक सुधार हो, इसके लिए हम लोगों ने एक बैठक आयोजित की है, जिसमें हमारे बीच श्री अवधेश कुमार जी जो पुलिस उपाधीक्षक हैं, ये साइबर क्राइम और ट्रैफिक दोनों के पुलिस उपाध्यक्ष हैं, वो और उनके अन्य पदाधिकारी जैसे साइबर क्राइम थाना प्रभारी श्री विशाल सिंह जी, ये लोग आए थे। और जो हमारे मेंबर, जो हमारे व्यवसायी हैं, उनको जो भी समस्याएं थी साइबर क्राइम से हो या ट्रैफिक में कहीं भी कोई सुझाव हो, तो उसके संदर्भ में हम लोगों ने सुझाव भी दिए हैं। और साइबर क्राइम को कैसे रोका जाए, यहाँ कुछ हो जाता है तो उसको यथाशीघ्र कैसे हम लोग उसके निदान की व्यवस्था करें, तो उसके ऊपर हम लोगों ने, हमारे सारे व्यवसायियों ने अपने अपने प्रश्न रखे हैं, सुझाव भी रखे हैं। उस पर इन लोगों ने फिर अपना विचार रखा। इन लोगों ने भी अपना जागरूकता अभियान की व्यवस्था की कि बताएं कि जागरूक कैसे रहना है हम लोग को, और ट्रैफिक में भी सुधार दिन ब दिन करेंगे, यह आश्वासन दिया है। साइबर क्राइम के लिए खासकर इन लोगों ने बहुत सारी बातें नहीं बताई हैं। सर एक बात और है कि उच्च पदाधिकारी से संदर्भ में हम लोग की विस्तृत बात हुई। उनका कहना है कि हमारा काम इतना ही है कि नगर निगम हमसे पुलिस बल मांगेगा, ठीक, कि यहाँ से हटाना है या ये ट्रैफिक को ये क्लियर करना है, उतना ही काम है। अगर किसी को हम ज़बरदस्ती नहीं हटा सकते, हटाने के वो उनका कहना है कि नहीं, वो जब जहाँ कोई प्रॉब्लम होगी हम सिर्फ पुलिस बल देंगे, और पुलिस बल वो जितना मांगेंगे उतना हम देंगे, और उनका काम है उसको हटवाना। टाइम अभी चल रहा है, उसी पर डीएसपी साहब आए हुए थे। उन्होंने अपना अनुभव और हम सबों को उसकी पूरी जानकारी दी। और एक बात का जिक्र हमने किया है, और उन्होंने इस पर भी बताया कि हमारे साथ हमको यातायात व्यवस्था को सुधारना है, और हम इंक्रोचमेंट जो है नगर निगम को हटाना है। हम पुलिस बल उनके साथ देते हैं ताकि वो इंक्रोचमेंट हटा सकें। हमने कहा कि इंक्रोचमेंट वो हटाते हैं फिर आप लगवा देते हैं, तो बोले कि ऐसा कहीं नहीं है, और अब हम उसको जो है अपने स्तर से देख करके उसको पूरा हटाने का प्रयास करेंगे। इस बात को तो ध्यान में देना होगा। इसमें तो कुछ हम लोगों का भी दोष है कि हम अपनी दुकान लगा रहे हैं और दुकान के बाहर फिर एक दुकान बना देते हैं, तो उस पर हमको भी इस बात का संज्ञान लेना होगा, और हमको भी उसका साथ देना होगा, तभी इंक्रोचमेंट पूर्ण रूप में हट सकता है।